औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। प्यारे बच्चों, आपको उर्दू क्लास में खुशामदीद कहते हैं। ये उर्दू की जमात चहारम की क्लास है और आज हम इंशाअल्लाह सफ़ा नंबर 28 से 31 तक करेंगे और ये फाइनल टर्म की वीडियो नंबर 19 है। मुझे उम्मीद है कि सब बच्चों के पास उर्दू की किताब मौजूद होगी। तो प्यारे बच्चों, उर्दू की किताब खोलें और उसके सफ़ा नंबर 28 पर आ जाएं। सफ़ा नंबर 28 पर शेर और चूहे के उन्वान से एक सबक दिया गया है और वहाँ पर आ गया कि कहानी बनाएं। यहाँ पर कुछ नीचे अल्फाज दिए गए हैं, ये तोड़ दिए गए हैं। इन तोड़ को हमने जोड़ना है और फिर हमने अगले सफ़े पर इनको कहानी में लिखना है। तो चलें आए हम अपना सबक शुरू करते हैं। नीचे दिए हुए अरकान से अल्फाज बनाएं, फिर इनको कहानी में दुरुस्त जगह पर लिखें। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, इनको हमने जोड़ना है। ये तोड़ दिए हुए हैं, इनको हमने जोड़ना है और फिर अगले सफ़े पर हमने इनको कहानी के अंदर लिखना है। तो पहला लफ्ज़ है और आपने मेरे साथ साथ अपनी किताब के अंदर लिखना है। पहला लफ्ज़ है जीम नून गुन्ना गाफ लाम। तो क्या बन गया? जंगल। क्या बन गया? जंगल। फिर नंबर 2 पर है शीन काफ अलिफ रे। तो इससे क्या बन गया? शिकार। नंबर 2 पर क्या आएगा? शिकार। ठीक है। फिर नंबर 3 पर है चे वाव हे अलिफ हा। क्या बन गया इससे? चूहा। नंबर 3 पर क्या आएगा? चूहा आएगा। नंबर 4 पर है पे नून जीम बड़िए। तो इससे क्या बना? पंजे। नंबर 4 पर क्या आएगा? पंजे। नंबर 5 है काफ रे ये नून गुन्ना। तो इससे क्या बन गया? करें। नंबर 5 पर क्या लिखेंगे? करें। नंबर 6 पर है मीम हे रे बे अलिफ बा नून छोटिए। तो इससे क्या बन गया? मेहरबानी। नंबर 6 पर क्या आएगा? मेहरबानी। इसी तरह नंबर 7 पर है गाफ जे रे अलिफ रा। तो क्या बन गया? गुजरा। नंबर 7 पर क्या बना? गुजरा। नंबर 8 पर आ जाएं। नंबर 8 पर है अलिफ मद आ हमजा वाव और नून गुन्ना। तो इससे बना आऊं। नंबर 8 पर क्या बनेगा? आऊं। नंबर 9 पर है शीन बड़िए शीन और ये और रे।
तो क्या बन गया? शेर। नंबर 10 पर है नून गुन्ना सीन छोटी ए, हंसी। नंबर 10 पर क्या बना? हंसी। तो प्यारे बच्चों, अब हमने इन अल्फाज को कहानी के अंदर लिखना है और हमने ये कहानी पढ़नी है। मुझे उम्मीद है कि सब बच्चों ने शेर और चूहे की कहानी सुनी हुई होगी। तो ये अल्फाज जो हमने जोड़े हैं, तो इनको हमने खाली जगह पर इधर लिखना है, यहाँ पर। तो यहाँ से मैं शुरू करता हूँ और आपने मेरे साथ साथ पढ़ना है। एक दफा एक शेर डैश में। शेर कहाँ पर होता है? जंगल में। कहाँ पर होता है? जंगल में। एक दफा एक शेर जंगल में डैश की तलाश में जा रहा था। किसकी तलाश में जा रहा था? शिकार की तलाश में। किसकी तलाश में? शिकार की तलाश में जा रहा था कि एक डैश उसके पास से, एक डैश, जैसे से कहानी से भी मालूम हुआ है कि एक चूहा उसके पास से डैश, क्या हुआ? एक चूहा उसके पास से गुजरा। ठीक है। तो फिर क्या हुआ? चूहे को देखकर शेर बोला, तुम क्या करोगे अगर मैं तुम्हें अपने डैश में पकड़ लूं? शेर ने चूहे को कहा कि तुम क्या करोगे अगर मैं तुम्हें अपने डैश में पकड़ लूं? किस में पकड़ लूं? पंजे में। अपने पंजे में पकड़ लूं। तो जाहिर सी बात है, ये सुनकर चूहा डर गया और बोला, मेरी जान लेकर आप क्या डैश गे, आप क्या करेंगे? चूहे ने बोला, मेरी जान लेकर आप क्या करेंगे? और उसने फिर शेर को मिन्नत की कि आज मुझ पर डैश करें, आज मुझ पर मेहरबानी करें। चूहे ने शेर को कहा, आज मुझ पर मेहरबानी करें और फिर मैं किसी दिन आपके काम आऊंगा। किसी दिन आपके काम आऊंगा। ओके। ये सुनकर शेर डैश पड़ा। जब चूहे ने कहा कि मुझे आज छोड़ दें तो मैं किसी दिन आपके काम आऊंगा, तो शेर को उसके ऊपर हंसी आई। ये ये सुनकर शेर डैश पड़ा, हंस पड़ा। ये सुनकर शेर हंस पड़ा और उसने चूहे को जाने दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, ये अगले सफ़े पर फिर आपको जो है यहाँ पर कहा गया कहानी बनाएं। अभी आधी कहानी हुई है, आधी बाकी है। तो फिर उसने कहा नीचे दिए हुए अरकान से अल्फाज बनाएं और फिर इनको कहानी में दुरुस्त जगह पर लिखें। यहाँ पर हमने इन अल्फाज को बनाना है। ये हमें तोड़ दिए गए हैं, हमने इनको जोड़ना है। तो ये नंबर 1 पर है काफ छे कुछ। नंबर 1 पर क्या आएगा? कुछ। नंबर 2 पर है शीन काफ अलिफ का रे छोटी री, शिकारी। नंबर 2 पर क्या आएगा? शिकारी आएगा। नंबर 3 पर है थे नून सीन हंस। नंबर 3 पर क्या आएगा? हंस आएगा।
नंबर 4 पर है घे बे रे अलिफ रा, तो इससे क्या बन गया लफ्ज? घबरा। नंबर 5 पर है धे, दाल के साथ ये है, इसको धे फिर अलिफ है, धे था, धे अलिफ था, रे अलिफ रा, धाड़ा। जैसा कि शेर धाड़ता है, जब शेर चीख मारता है उसको हम कहते हैं शेर धाड़ता है, धाड़ा। नंबर 6 पर है चे, ये छोटी है, और खे, चीख। नंबर 6 पर क्या आ गया? चीख आ गया। फिर नंबर 7 पर है काफ ते रे नून अलिफ ना, कतरना। नंबर 7 पर क्या आया? कतरना, किसी चीज को काटना, कतरना। नंबर 8 पर है खे अलिफ खा, मीम वाव, शीन छोटी है, खामोशी। नंबर 8 पर क्या है? खामोशी। और नंबर 9 पर है थे, थे, थे के साथ हे आ जाते हैं उसको थे बोलते हैं, थे वावड़े छुटड़ी थोड़ी, क्या बन गया? थोड़ी। और नंबर 10 पर है शीन काफ रे ये हे, तो इससे क्या बना? शुक्रिया। ठीक है प्यारे बच्चों, ये अल्फाज हमने अब कहानी के अंदर इस्तेमाल करने हैं। अब यहाँ पर खाली जगह दी हुई है, जो हमने अल्फाज अभी किए हैं इनको हमने इस जगह पर लिखना है, और आपने किताब के अंदर इन अल्फाज को लिखना है। ओके, अब हम फिर आगे से शुरू करते हैं। इसके डैश बाद, दिन बाद, इसके कुछ दिन बाद। ओके, इसके कुछ दिन बाद शेर एक डैश के, शेर एक शिकारी के जाल में डैश गया, फंस गया। इसके कुछ दिन बाद शेर एक शिकारी के जाल में फंस गया। ठीक है, तो फिर इसका बाद क्या हुआ? शेर की डैश सुनकर, जब शेर शिकारी के जाल में फंस गया तो शेर ने चीख मारी, शेर धाड़ा, शेर ने आवाज निकाली। तो शेर की डैश सुनकर, शेर की चीख सुनकर, जब शेर जाल में फंस गया तो उसने धाड़ना शुरू कर दिया, उसने चीख मारना शुरू कर दी। तो शेर की चीख सुनकर चूहा अपने बिल से बाहर आया। चूहा अपने बिल से, बिल कहते हैं जहां पर चूहा रहता है, चूहे के रहने की जगह को बिल कहते हैं, चूहे के घर को बिल कहते हैं। ठीक है बच्चों, शेर की चीख सुनकर चूहा अपने बिल से बाहर आया और शेर के जाल को डैश शुरू कर दिया, शेर के जाल को कतरना शुरू कर दिया। उसने अपने छोटे छोटे दांतों से शेर के जाल को कतरना शुरू कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि एक दफा शेर ने चूहे के ऊपर एहसान किया था, चूहे को छोड़ दिया था, और चूहे ने उसको कहा था कि मैं किसी दिन आपके काम आऊंगा। तो जब उसने देखा कि शेर जाल में है तो उसने शेर के जाल को कतरना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ, जब वो कतर रहा था तो शेर डैश से देखता रहा, शेर चूहे को देखता रहा, शेर खामोशी से
चुप करके चूहे को देखता रहा कि छोटा सा है और किस तरह अपने तेज दांतों से जाल को कतर रहा है। तो उसके कुछ देर बाद शेर आजाद हो गया। ठीक है, और फिर शेर ने डैश अदा किया। क्या अदा किया? चूहे का शुक्रिया अदा किया। उसने कहा कि आपका शुक्रिया कि आपने मुझे आज जाल से आज़ाद कराया है। तो इस पर चूहे ने कहा था उसको कि आपने मुझ पर एहसान किया था और आज मैं आपके काम आ गया। उसने शुक्रिया अदा किया और फिर अपनी राह पर चल पड़ा। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, तो जब हम किसी के काम आएंगे, जब हम किसी के साथ एहसान करेंगे, तो वो भी कभी हमारे मुश्किल वक्त में काम आएगा। जैसा कि आपने इस कहानी से देखा कि पहले शेर ने चूहे को छोड़ दिया था, उसके साथ एहसान किया था, और फिर बाद में चूहे ने शेर को शिकारी के जाल से आज़ाद कराया। तो हमें भी चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से पेश आएं, क्योंकि कभी कभी बेहकीकत लोग भी मददगार साबित होते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आज आपका सबक था और आपने इसको अपनी किताब के अंदर लिखना है और अपने टीचर को शेयर करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी समझ आ गई होगी।